हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक रिवीजन वीडियो। इस वीडियो के थ्रू आपको फ्लैश कार्ड के थ्रू एक सब्जेक्ट का रिवीजन करवाऊंगा मैं, पीएसएम का, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अपना एफएमजी जैन 2026 का एग्ज़ाम है। और मुझे लगता है कि जो मेरे पास ये मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए ये फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए थे, तो इनमें से मिनिमम आपको 10 to 15 क्वेश्चंस तो कवर हो जाएंगे। तो आपके पास थोड़ा टाइम कम है और जब आप खाना खा रहे हैं या फिर आप कुछ कर रहे हैं तो आप ये वीडियो पैसिवली सुन सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो हाउ वी विल लर्न नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जैसे मैंने याद किया था वैसे आपको कैसे याद करना है। कि मैंने एक अपना फ्लैश कार्ड बनाया और उसमें लिखा बर्थ पे अपन कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। तो बर्थ पे बीसीजी देंगे लेफ्ट हैंड पे, ओपीवी की फर्स्ट 0 डोज वो देंगे, 2 बूंद पिलाएंगे अपन, और उसके बाद हेपेटाइटिस बी की लेफ्ट थाई पे लगाएंगे। उसके बाद 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 9 मंथ्स, 16 to 24, 5 to 6 ईयर, 10 to 16 ईयर, इस पे कौन कौन से। तो इनको कैसे याद रखना है ट्रिक से, जैसे मैंने याद रखा था OPV1 OPV2, ऐसे पेंटा 1 पेंटा 2, और रोटावायरस 1 रोटावायरस 2 और OPV3, ऐसे आपको सीक्वेंस में यहाँ तक याद रखना है। उसके बाद PCV का 1 और 2, बीच में आपको गैप देना है। उसके बाद फ्रैक्शनेटेड PV का 1 और 2, दोनों को लास्ट का ऐसे याद रखना है। याद आपके दिमाग में एक मेमोरी होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे है। उसके बाद 9 मंथ वालों को थोड़ा अच्छे से याद रखना है कि MR1 देना है, JE1 देना है, फिर PCV का बूस्टर देना है, फिर FIPV3 का देना है और विटामिन ए देना है। उसके बाद सेम सीक्वेंस में MI1-2, फिर बूस्टर, और फिर DPT1 का बूस्टर, ये याद रह जाएगा। उसके बाद आफ्टर दैट 5 to 6 ईयर वी कैन गिव DPT2 बूस्टर, अलग सेकेंड डोज दे सकते हैं। उसके बाद 10 to 16 ईयर्स को यू कैन रिमेंबर सेपरेटली TD1 एंड TD2 10 ईयर एंड 16 ईयर पे दे सकते हैं। तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। इससे हमेशा एक नई क्वेश्चन आता है कि आपको किस पे कौन सी वीक पे कौन सी वैक्सीन देनी है। कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेंगे, कभी क्या कभी क्या। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन। तो वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी की हाइपर सेंसिटिविटी है, मीजल्स MMR का टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर सकते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर सकते हैं। OPV से वैप हो सकता है, वैप बोले तो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो हो सकता है। देन रोटावैक इंटोसिसेप्शन करा सकता है, बट इससे हाइपोटोनिक हाइपर रेस्पॉन्सिव एपिसोड्स हो सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन वीडियो है, थोड़ा आप जल्दी देखेंगे, इसलिए आप फ्लैश कार्ड देख के इसको रिवाइज कर सकते हैं। देन इन्फ्लुएंजा का किल फॉर्म गुलियन बारी सिंड्रोम करवा सकता है। अब कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑफ द वैक्सीन, जैसे एग एलर्जी वाले बंदे में हम येलो फीवर और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, एपिलेप्सी वाले में DPT की नहीं लगाएंगे, और प्रेगनेंसी में और लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट येलो फीवर, और TT और TD ब्रेकियल न्यूराइटिस करा सकते हैं। तो जो ये आपका एक शॉर्ट फ्लैश कार्ड है, ये आपकी साइड इफेक्ट को कवर कर लेगा। उसके बाद अपन चलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। और तो ये डेमोग्राफिक साइकिल से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, आपको कैसे समझना है पहले आप यहाँ देख सकते हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट, टाइम के साथ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को हमने ड्रॉ किया है। तो इसमें अपने पास 5 स्टेजेज हैं। 5 स्टेज को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 स्टेजेज हो गई। फर्स्ट स्टेज का नाम है अपना हाई स्टेशनरी, सेकंड है अपनी अर्ली एक्सपेंडिंग, एंड थर्ड है लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ इज लो स्टेशनरी, फिफ्थ इज डिक्लाइन फेज। कैसे याद रखना है, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेज में ना क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये बर्थ रेट है और डेथ रेट है, तो क्रूड डेथ रेट भी हाई है और बर्थ रेट भी हाई है। जो सेकंड स्टेज है अर्ली एक्सपेंडिंग, इसमें बर्थ रेट अभी भी हाई है, लेकिन जो डेथ रेट है वो गिरने लगी है। जबकि जो थर्ड है इसमें दोनों में गिर रही है, और जो फोर्थ स्टेज है वो इसमें दोनों में लो है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। और डिक्लाइन फेज में तो डेथ रेट बिल्कुल भी गिर गई है एकदम, बर्थ रेट गिर गई है। तो अब जैसे हम इसकी बात करते हैं कि किसी भी कंट्री को कौन सा डिजायरेबल होगा सबसे बेस्ट फेज, सब तो इसमें होगा फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में दोनों लो हैं, इसलिए स्टेशनरी एक तरीके का। और नॉट डिजायरेबल नहीं चाहेगी कंट्री, क्योंकि सेकंड क्यों नहीं चाहेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ बर्थ रेट ही हाई है। बर्थ रेट हाई है मतलब जनसंख्या पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं चाहिए।
और डेमोग्राफिक ट्रैप और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सेकंड में ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। और डेमोग्राफिक गैप कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है, अर्ली स्टेज 3 में होता है। तो ये जो बेसिक्स आपके क्वेश्चन हैं वो इससे कवर हो जाएंगे, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं कंसेप्ट ऑफ लीड टाइम। लीड टाइम बोले तो कि जैसे किसी को डिजीज हुआ और वो डिजीज अपने फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट पे डिटेक्ट हुआ, बी पे, अपन यहाँ डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्स क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब यहाँ पे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं, लेकिन यूजुअल टाइम ये है वाई वाला। तो वाई पे तो डायग्नोसिस बनेगा, इस टाइम पे आके डायग्नोसिस बनेगा, लेकिन इससे पहले भी हम क्रिटिकल टाइम पे बना सकते हैं। और ये है बी फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिटेक्शन की फर्स्ट टाइम अपन डायग्नोसिस यहाँ बना सकते हैं। तो हमने जैसे कि वाई पे डायग्नोसिस बनाना था तो वाई से पहले बी में पीछे जाके एक बार डिजीज का डायग्नोसिस बना लिया, उसी को बोलते हैं बी और वाई के बीच की डिस्टेंस है लीड टाइम, कि हमने उस डिजीज को रोकने के लिए, उसको स्क्रीन करने के लिए ये किया। इसके लिए प्रॉपर्टीज होती है जैसे एक्सेप्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इसी का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड प्रिसीजन ऑल्सो। देन वी कैन टॉक अबाउट द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी। ये हुआ। इसके बाद अपन चलते हैं डिसेबिलिटी इंडिकेटर। डिसेबिलिटी इंडिकेटर बोले तो कि एक है सल्विन इंडेक्स, एक है डेली। देखो इसमें 4 चीज़ें आती हैं, डेली, सल्विन इंडेक्स, हेल और क्वेली। मैंने कैसे याद रखा था, डेली की फुल फॉर्म डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसमें आता है अपना YLD और YLL, ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, ईयर ऑफ लाइफ लिविंग। प्री मैच्योर डेथ की वजह से डिसेबिलिटी हुई और ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू द डिजीज, इसकी वजह से ये डेली में आता है। सल्विन इंडेक्स डिसेबिलिटी फ्री लाइफ इंडेक्स, किसी बंदे ने अपनी जो लाइफ जी है वो कितनी टाइम में डिसेबिलिटी फ्री जी है। और हेल्थ के लिए आपको मिलेगा फुल हेल्थ, बजवर्ड होगा इसका फुल हेल्थ क्वेश्चन में। और क्वेली के लिए बजवर्ड होगा अपना यूटिलिटी। तो आपको बजवर्ड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि लास्ट टाइम है तो रिवीजन में आप इतना ही कर सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ हेल्थ प्लानिंग और कमेटी पे। तो देखो इनके लिए मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं इसके, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं लास्ट टाइम में देख के जाने के लिए। तो आप देखोगे बोहर कमेटी 3 मंथ, बोहर ने बोला था कि 3 महीने की ट्रेनिंग करो PSM में। 3 मिलियन प्लान था इसका। स्कूल हेल्थ पे काम किया, सोशल फिजिशियन एंड 1 PSC पे 40,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। मुदालियर एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने हेल्थ सर्विस एंड प्लानिंग कमेटी बनाई। चड्डा थे, चड्डा बोले तो कि मलेरिया कमेटी और फैमिली प्लानिंग की इन्होंने। फिर मुखर्जी थे, मुखर्जी ने डीलिंग किया मलेरिया को फैमिली प्लानिंग से। जंगल वाला कमेटी मैंने याद रखा जंगल वाले बाग से, तो वहाँ पे यूनिफाइड अप्रोच, बहुत सारे लोग आ गए थे एक साथ, तो वो है। नॉन प्राइवेट प्रैक्टिशनर, ये जंगल वाले में ही आएगा। करतार सिंह एक पंजाबी थे अपने, इन्होंने मल्टीपर्पज़ वर्कर दिया। 4 मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर का कंसेप्ट दिया। 1 PSC 50,000 लोग होनी चाहिए, 1 PSC पे 16 सब सेंटर होने चाहिए और 1 सब सेंटर पे 1 मेल और 1 फीमेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए, ये इन्होंने दिया। श्रीवास्तव साहब अपने रूरल हेल्थ सर्विस के थे, इन्होंने विलेज हेल्थ के बारे में बात की। कृष्ण मैंने याद रखा कि कृष्ण कन्हैया, कृष्ण भगवान अपने अर्बन सिटी में होते हैं। बलवंत राय मेहता का कंसेप्ट दिया, पंचायत राज का कंसेप्ट दिया। बलवंत राय जी एक तरीके से मैंने जो याद रखा था वो ये था कि बलवंत राय जी पंचायत का काम करते थे। फिर बजाज वाले क्या है, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द मैन पावर, ये ऐसे याद रखना है। उसके बाद आते हैं अपन एपिडेमिक्स के बारे में। इसके 3 टाइप होते हैं, पॉइंट सोर्स, कॉमन सोर्स और प्रोपेगेटेड। आपको कैसे याद रखना है, एकदम से जाके बढ़ गया और गिर गया, रैपिड राइज एंड रैपिड फॉल। 1 इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एक्सप्लोजिव इसका नेचर होता है। इसमें देखो आप कंटिन्यूस है, रैपिड राइज नहीं है, मल्टीपल इंक्यूबेशन पीरियड है, नॉन एक्सप्लोजिव है क्योंकि वो तो तुरंत आएगा और तुरंत गिर जाएगा। इसमें कोई सेकेंडरी वेव नहीं है जबकि इसमें सेकेंडरी वेव्स हैं। इसमें कोई प्लेटू नहीं है जबकि इसमें प्रोलॉन्ग प्लेटू है। देखो आप, इसमें मल्टीपल स्प्लिट्स हैं। प्रोपेगेटेड में मल्टीपल इंक्यूबेशन पीरियड है, नॉन एक्सप्लोजिव है, सेकेंडरी वेव भी है। इसमें बहुत छोटा प्लेटू है, वेरी शॉर्ट प्लेटू। ये सिंगल टॉल पिक होगा क्योंकि एक बार गिरेगा, एक बार गिर जाएगा तुरंत। इसमें मल्टीपल सॉल्ट्स पिक है, इसमें टालर पिक है। एग्जाम्पल जैसे फूड पॉइजनिंग, सपोज करो कि गाँव में कोई बारात जाती है तो उन्होंने एक साथ खाना खाया, खाना खाने के बाद सबको फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग होके वापस सही हुए। ऐसे ही जैसे सेक्स वर्कर और गोनेरिया वगैरह, तो ये कंटिन्यूस एक्सपोजर होता रहता है उनका। इसमें अपना वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के एग्जाम्पल है प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फूड एडेल्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे अगर अपना फूड डिश है अरहर दाल के साथ अगर खेसरी दाल को मिक्स करते हैं तो बोआ नाम का टॉक्सिन निकलता है जो स्पास्टिक पैरालिसिस करवाता है। उसकी वजह से जो डिजीज होगा वो लेथेरिज्म होगा।
विटामिन ए से होता है, जबकि इसका जो ट्रीटमेंट है विटामिन सी से करते हैं। इसके लिए एक सेंसिटिव टेस्ट होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इतना याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, लाइसिल ऑक्साइड कोफैक्टर कॉपर होता है उसमें, ओके। फिर आता है अपना मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को आर्जिनिन ऑयल के साथ इसका एडल्ट्रेंट होता है। इसमें सेंग्वारिन नाम का टॉक्सिन निकलता है, एपिडेमिक ड्रॉप्सी और पिटिंग एडिमा कराता है, ओके। फूड डिश, अपना फूड डिश है, उसमें क्रोटोरेलिया एडल्ट्रेंट होगा इसका। इसके जो टॉक्सिन है पायरोलिजिडिन और एल्कलॉइड्स हैं, एंडेमिक एसाइटिस कराते हैं और लीवर का इन्वॉल्वमेंट कराते हैं। देन अपने फूड ग्रेन्स जो क्लेविपस के साथ इसका एडल्ट्रेंट है टॉक्सिन, जिसका टॉक्सिन एर्गोटिज्म कराते हैं जीआई कंप्लेंट। देन ग्राउंड नट एस्परजिलस एडल्ट्रेंट है इसका, एफ्लाटॉक्सिन इसका टॉक्सिन है। देन एफ्लाटॉक्सिकोसिस कराता है जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कराता है। तो ये आपके पास एक समराइज वो हो गया कि आप एडल्ट्रेंट को एक साथ याद कर सकते हैं। फिर मैंने अपने जो सुरक्षा कार्यक्रम है उनको मैं अगली वीडियो में एक बार देखूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे जनानी सुरक्षा योजना में कितना इंसेंटिव देते हैं। तो उस इंसेंटिव में जैसे अगर आप रूरल हेल्थ में डिलीवरी हुई है तो जो लोअर परफॉर्मिंग स्टेट हैं और हाई परफॉर्मिंग स्टेट, लो परफॉर्मिंग स्टेट में मदर को 1400 और आशा वर्कर को 600 और हाई परफॉर्मिंग में 700 600 ऐसे करके टोटल 2000 और 1300 देते हैं। फिर आता है अपना अर्बन एरियाज में, ये था अपना रूरल एरिया में, ये अर्बन में लो परफॉर्मिंग हाई परफॉर्मिंग 1000 400 600 400 टोटल 1400 और 1000। तो एक था आशा बेस सर्विलेंस, एसप्लस नाम का था, फॉर लेप्रेसी के लिए किया गया। देन आता है अपना डिजास्टर साइकिल। 2-3 साइकिल इंपॉर्टेंट है पीएसएम में, तो हमने बात कर लिया था अपना, और दूसरा ये है डिजास्टर साइकिल। डिजास्टर साइकिल में अगर अपन बिफोर डिजास्टर की बात करते हैं हम लोग और एक करते हैं आफ्टर डिजास्टर, तो प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेंडिगेशन और डिजास्टर इम्पैक्ट। पहले से अगर अपन कोई तैयारी करके रखते हैं किसी डिजास्टर को होने से पहले की, तो उनको बोलते हैं प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेंडिगेशन। प्रिपेंडिगेशन लॉन्ग टर्म, डिजास्टर इम्पैक्ट की, जैसे कि एग्जाम्पल भूकंप आने से पहले हमने जो बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग में हम अच्छे से एब्जॉर्बर वगैरह लगा के या जो भी अपना इंजीनियरिंग वर्क है वो पहले से ही ध्यान में रखें। आफ्टर डिजास्टर रेस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, डेवलपमेंट की, जैसे कि बाढ़ आ गई, क्या रेस्पॉन्स दिया, क्या रिहेबिलिट किया, क्या रिकन्स्ट्रक्ट किया और क्या डेवलपमेंट किया। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, पेरिटोसिस और बैगेकोसिस। मैंने कैसे याद रखा, सिलिकोसिस सैंडस्टोन डिजीज करा सकता है, ग्रेनाइट, सिल्वर, स्टील, रॉक माइन, इनकी वजह से सिलिकोसिस हो सकता है। इसके अंदर प्रोग्रेसिव मास फाइब्रोसिस देखा जाता है। देन एस्बेस्टोसिस सीमेंट फैक्ट्री से, शिपयार्ड से, बेस, एस्बेस्टोस बॉडी, इसके अंदर एस्बेस्टोस बॉडी देखी जाती है, फर्जिनस बॉडी देखी जाती है और डिफ्यूज फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। बेरिटोसिस फोटोग्राफी इंडस्ट्री, प्रिंटिंग, बैरियम, डायग्नोस्टिक वगैरह। बैगेसोसिस केन, शुगर केन, पेपर कार्ड बोर्ड, और इसका प्रिवेंशन 2% प्रोपेनॉइक एसिड से करते हैं, ठीक है। एंथ्रेकोसिस कोल माइन की वजह से होता है। बिस्नोसिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री की वजह से। सिट्रोसिस आयरन की वजह से, स्टील की वजह से, और फार्मर लंग एग्रीकल्चर। देखो मैंने कैसे याद रखा आपने एक इसी तरीके से। सिलिकोसिस में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखी जाती है एक्सरे पे, और क्रेजी पेविंग HRCT पे देखी जाती है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, जबकि एस्बेस्टोसिस में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखते हैं अपन एक्सरे पे। बैगेसोसिस में देखो मैंने इसको कैसे याद रखा, बैगेसोसिस को मैं आपको बताता हूँ। बैगेसोसिस मतलब बैग में मोट बांध के शुगर केन ले गए, कैसे। बैगेसोसिस कराता है शुगर केन, पेपर और मोट बांध के, क्योंकि मोटलिंग दिखाता है एक्सरे पे, और बैगेसोसिस डिजीज कराता है, ऐसे याद रखना है। हेल्थ केयर वर्कर, अब अपना एक लास्ट टॉपिक है हेल्थ केयर वर्कर, क्यों डिफ्रेंशिएट किया है मैंने, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, विलेज हेल्थ वर्कर और ट्रेन बर्थ अटेंडेंट। आशा 12th पास इसकी रिक्रूटमेंट होती है, आंगनवाड़ी वर्कर 10th पास होती है, 10th पास, विलेज हेल्थ वर्कर 6th पास, और इसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आशा के लिए 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा होती है। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अगर प्लेन एरिया है तो 400 से 800, और हिल एरिया है तो 300 से 800। विलेज हेल्थ वर्कर 1000 पे एक, और ट्रेन बनता है 1000 पे एक। इनके लिए 23 डेज़ की ट्रेनिंग कराई जाती है, इनके लिए 4 मंथ की, 3 मंथ की, 1 मंथ की। मोबिलाइजर ऑफ कम्युनिटी पूछे तो आशा बताएंगे हम। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्थ केयर चेकअप एंड ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग ये करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन प्रेगनेंसी रजिस्टर करवाती है, और डिलीवरी भी कंडक्ट करवा सकती है। तो जो मैंने आपको ये क्रिस्प और कंसाइज मैनर में जो ये चीज़ें दी हैं,
आपके साथ फ्लैश कार्ड के साथ ये मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। जो लोग धीरे समझते हैं, जिनको समझ में कम आता है, लाइक कुछ चीज़ें जैसे मुझे कुछ टॉपिक समझ में कम आते थे, तो मैंने उनके लिए ऐसे फ्लैश कार्ड यूज़ किए थे, जिससे डिफरेंशियल से क्या रहता है कि माइंड में हमारे डिफरेंशियल डिजीज़ के लिए एक चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। तो आप इसका मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा लिंक में, और आप टेलीग्राम से वो डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो लेके आऊँगा अपने फ्लैश कार्ड के लिए। तो चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।